सुनवानी खरीदी केंद्र में मिली अनियमितताओं की शिकायत की जांच करने डीएमओ खाद्यान्न एसडीएम गुनौर अमानगंज तहसीलदार सुनवानी पहुंचे। गौरतलब है कि सुनवानी खरीदी केंद्र की शिकायत कुछ किसानों द्वारा की गई थी कि यहां रात्रि के समय अवैधानिक तरीके से तुलाई की जा रही है और किसानों की उपज को पोर्टल बंद होने के बाद भी तौला जा रहा है। इसकी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर खरीदी केंद्र को अमानगंज तहसीलदार ने सील कर दिया था। इसमें आज गुनौर एसडीएम और खाद्यान्न डीएमओ जांच करने सुनवानी पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित किसानों से पूछताछ की, साथ ही शिकायतकर्ताओं के कथन लिए, जिसमें वहां पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों और किसानों ने समिति प्रबंधक का पक्ष रखते हुए कहा कि यहां रात में किसी भी प्रकार की तुलाई नहीं की गई है। यहां पर रात्रि में वापस किए गए माल की पलटी की जा रही थी, जो कि किसान हित में थी। पूछा कि भैया हमें पैसा की ज़रूरत है, तो बोले भैया हम क्या करिए। तो मुझे बोले सब किसान लोग तो भैया हम ऐसा ही हमारा चोरी हो जाए माल, तो बोले वे अपने ले आए किसान। इन्होंने कहा अगर पोर्टल खुलेगा तो हम बुलवा लेंगे। बात ये है, बाकी जो जांच हुई है, इन्होंने जो तुलाई की है उसमें कहीं कोई अनियमितताएँ नहीं है। किसानों का माल गया है और कोई लापरवाही नहीं हुई है। ज़बरदस्ती का तूल बना दिया, जो शिकायत है झूठी है। अच्छा, टूल बनाया गया है कहीं ना कहीं समिति प्रबंधक को साजिश के तहत ये फंसाने की ऐसा कुछ नहीं है। आप किसान के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि ये गलत है समिति प्रबंधक बरी। ठीक, धन्यवाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। धन्यवाद। किसानों का हित हुआ है और किसी व्यापारी का तो खरीदा नहीं है, किसानों का माल है। वहीं शिकायतकर्ता जागेश्वर शुक्ला ने बताया कि मेरे द्वारा शिकायत की गई है कि सुनवानी खरीदी केंद्र में रात्रि के समय अवैधानिक तरीके से तुलाई की जा रही थी, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी को दी और मौके पर पहुंचकर उन्होंने काम बंद करवाया। द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया। उस समय 49 किसान ऐसे थे जिनकी तुलाई हो चुकी थी, सिलाई हो चुकी थी, चट्टा लग चुके थे, लेकिन सिर्फ पोर्टल पर चढ़ना शेष था। फिर बार बार जिला के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रयास करने के बाद 23 तारीख को एक दिन के लिए पोर्टल खुला और उन किसानों के पोर्टल पर नाम दर्ज किए गए। लेकिन अनुमति के अनुसार 49 किसानों के ही जो सूची में थे उनके ही पोर्टल पर नाम दर्ज होने थे, लेकिन समिति प्रबंधक श्री भागीरथ पटेल द्वारा 6 से 7 किसान जो अन्य थे उनके नाम उसमें दर्ज कर दिए गए, जो गलत है। क्या वो किसान थे या व्यापारी थे? किसान थे। अब तो क्या उसमें उनका क्या लाभ? जिनका है वो किसानों का ही होता है। उनका क्या लाभ था इसमें? क्या ले देकर अंदर की बात है, क्या लाभ था? क्या पैसे लेके देखे? फिर इसके बाद जब शासन के आदेशानुसार सिमरिया मंडी में केंद्र चालू कर दिया गया था, फिर 23 तारीख की रात को 1:30 से 2 बजे बिल्कुल नहीं लिया गया पैसा। कोई भी किसान कह नहीं सकता, किसानों से पूछा भी जा सकता है। तो क्या आपको जो शिकायत की गई है तो वो कैसे शिकायत की गई, मतलब किस आधार पर की? पैसा चाहिए थे, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे हमसे कि चलो तो चाहे जहाँ से तुलाई करवाओ। यानी साजिश के तहत फंसाना बताया। साजिश की। आपका नाम? भागीरथ प्रसाद पटेल, समिति प्रबंधक है जी। यानी आपका ये कहना जाना है कि साजिश के तहत फंसाया गया, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच हम निर्दोष हैं साहब, और भाई अब आगे भगवान जाने कि क्या हो रहा है, फंसाया जा रहा है क्या। हम रिजल्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि भाई वो एक गलत इंसेंटिव के द्वारा नहीं किया गया। उसमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि पैसे लिए गए हैं जी, जो सभी किसान, क्योंकि आप लोगों के सामने जांच हुई है जी, किसानों द्वारा पुष्टि की गई है कि कोई पैसा नहीं लिया गया है जी, लेकिन इनके द्वारा एक गलती ये की गई थी कि इनको सिमरिया से जो तुलवाना था जी, वो उन्होंने यहाँ पे तुलाई की, ये शिकायत प्राप्त आई। क्या रात्रि में भी तुलाई करते रहे? नहीं, तुलाई की बात नहीं आई है, क्योंकि कुछ किसान अपना माल वापस लेके चले गए थे, जैसे जांच में पाया गया है। तो उन किसानों के माल की पलटी हुई, जिसकी पुष्टि माननीय टीआई साहब ने भी की है, वीडियो में।